जी बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट किया और मेटल में 2 दिन में अच्छा बाउंस भी आया। क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी है और वर्ल्ड में भी देखा जाए तो बहुत मतलब अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज आती है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 34 मिलियन टन पर एनम की काफी अच्छी खासी है। अब अगर हम इसके चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि मेटल्स मुझे लगता है कि जो दिसंबर एंड के बाद जो चार्ट्स की फॉर्मेशन हुई है, पूरे मेटल पैक को एक तेजी की तरफ यहाँ पे दिखा रही है। टाटा स्टील मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पे इनको मैं राय दूंगी कि पोजीशन कंटिन्यू करें। वैसे भी मैम का जो नजरिया है वो कुछ मंथ्स का है, मेरे हिसाब से अगर कुछ मंथ्स के व्यू से ये रखेंगे तो इनको 135 से लेके 138 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। तो राय यही रहेगी कि बने रहें अपनी पोजीशन में, चाहे तो सेफर साइड पे स्टॉप लॉस 111 का इन्होंने खरीदी की है तो उसी का लगा लें, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के भी ये काम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉप लॉस 94 के लेवल का भी रहता है। तो इन्हें डिसाइड करना है कि ये नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं या कॉस्ट का, लेकिन अभी इनको रुकना है और मेरे हिसाब से कुछ महीने तक अगर ये बनी रही तो 135 तक के लेवल भी ये काउंटर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। तो आपके लिए योगिता जी यही राय कि आप बनी रहिए इसके अंदर। अगर आप बने रहते हैं तो 134 तक के लेवल्स शायद देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। एक बड़ा जो हिस्सा है बिकवाली का वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो बेटर यही कि एटलीस्ट अभी तो आप बनी रहे इसके अंदर। अब आप क्योंकि स्टील कंपनी की बात ही करें तो स्टील कैपिटल की तरफ भी चलते हैं, भिलाई चलते हैं। वहां पर हमारे साथ नीतू जी मौजूद हैं। नीतू जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आपके घर के इर्द गिर्द ही कहीं होगा। जी जी आपने देखा है बिल्कुल क्या? बिल्कुल नहीं देखा है। वो शायद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है, आई गेस। जी जी सेल का। अच्छा, तो नीतू जी क्या करते हैं मैम आप? और आप क्या वो मतलब आप भी मेटल में या स्टील या इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई और आपने चुना हुआ है शेयर अपने पास? सर अभी सेल तो मैंने बहुत पहले लिया था, निकाल दिया। अभी मेरे पास ईकेसी है। हाँ, अच्छा, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। जी। अच्छा, तो नीतू जी आप करते क्या हो वैसे? आप कब से हो मार्केट में, कैसे ट्रेड करते हो, क्या पैटर्न है मैं आपका? तो 6-7 साल से हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखती हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा 6 साल में? क्योंकि 6 साल तो एक बड़ा सब्सटैंशियल टाइम होता है। तो आपने सर मिला जुला कैसा हुआ इन्वेस्टमेंट किया 6 साल में? मिला जुला है, आता भी है, प्रॉफिट लॉस भी होता है। तो आप इन्वेस्ट करके शेयरों में रख लेते हो, मीडियम टर्म में पैसा बन जाता, निकल जाते हो, कुछ इसी तरह से करते हो क्या? जी जी बिल्कुल। तो नीतू मैम, जो पुराने इन्वेस्टमेंट आपके रहे होंगे 5 साल पहले या 6 साल पहले, आज उनके जब दाम देखते होंगे तो आपको लगता नहीं कि अगर होल्ड ही कर लिया होता ज्यादा पैसा बन गया होता? सर काफी होल्डिंग है मेरे पास पहले की, अभी अभी मैंने कुछ कुछ निकाल दिए, क्योंकि जब गिर जाता है ना तो मेरे हस्बैंड चिल्लाते हैं, बोलते इतनी होल्डिंग रखती है, निकालती नहीं है। तो उनके कहने पर फिर मैं कुछ कुछ निकाल ही देती हूँ। अच्छा, तो नीतू मैम आज आपने जो सवाल पूछा है वो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर पे है। मैम कहाँ पर खरीदारी है आपकी, कितनी पोजीशन है? 150 मतलब उसका वो है एवरेज कॉस्ट है, 400 शेयर लिए मैंने। ओके, अभी तो 50 रुपए नीचे आ गया, 50% वैल्यू इरोड कर चुका है। आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया अपनी पोजीशन में? नहीं नहीं। ओके, आशा मैम, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर एक तरफा तेजी दिखाई थी स्टॉक ने और वहीं शायद ये ट्रैप हुए ऊपर के लेवल पे। 150 शेयर हैं और करीब करीब 50 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए ना? देखिए, सबसे पहले तो नीतू मैम को मैं बोलना चाहूंगी, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर में एक दिक्कत ये है कि नतीजे ये अच्छे नहीं दे रहा है, तो वहां पे एक दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पे अपने को गिरती हुई नजर आ रही है। अब अगर मैं टेक्निकली भी देख रही हूँ तो मैम यहाँ पे वीकनेस ही बनी हुई है। आप एक काम करिए मैम, अभी तो रुक जाइए, लेकिन अगर ये 90 के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट करिए। डेफिनेटली यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इनके हस्बैंड इन पे गुस्सा करे, तो मैम आप एक काम कर लीजिए,
कुछ पोजीशन अभी रखिए और कुछ को आप 90 तक के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। अब जो आप निकालेंगे अभी उसकी जगह आप एक बार एक्सिस बैंक ले लीजिए। मैं वहां पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। तो मुझे काफी अच्छी उम्मीद है कि जो भी नुकसान आपका निकलने से होगा आधी पोजीशन का, उसकी भरपाई इनमें से कोई भी बैंक करेगा। आप अगर फेडरल बैंक लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टिकट साइज भी एवरेज कार्टो सिलेंडर के आसपास का है।